को अनमोल लेने के लिए जाने लगे 10 भाई, तब याकूब ने अपने बेटे बिन्यामीन को उनके साथ इसलिए नहीं भेजा कहीं ऐसा ना इस पर कोई विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। इतना मतलब कि जब इसने अपने पहले बेटे यूसुफ को खो दिया तो उस दुख ने इस पर ऐसा प्रभाव डाला कि अब ये यहोवा की कही हुई बात को भूल गया। ध्यान से समझिएगा, उस दुख ने अभी क्या करा, जब परमेश्वर ने कहा था राजा निकलेंगे, पर हम तो ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। मेरा छोटा बेटा था, उसको तो जानवर ने खा लिया, वो तो मर गया, अब तो कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये छोटा बेटा जो बचा ये भी ना मर जाए, इसलिए इसने उनके साथ अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को नहीं भेजा। अब इस पर भी उस दुख का असर, उस बीमारी का असर, उस नेगेटिव बात का असर ऐसा पड़ा कि मेरा बेटा तो मर गया, पर ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी थी, अपनी उस समय ताजा था, अपनी पत्नी की बात को हटा दिया इसने कि नहीं, इसका नाम शोक का पुत्र नहीं रखेंगे, दाहिने हाथ का पुत्र रखेंगे, बेनोनी नहीं बिन्यामीन रखेंगे, और रख दिया। और आज ये खुद ही डरा हुआ है, मुसीबत पड़ रही है, अकाल पड़ा हुआ है, अब खाने को चाहिए, मिस्र में जाना है। अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कहीं कोई विपत्ति उस पर ना पड़े। जो अभिषिक्त है, खुदा ने जो खुदा के साथ लड़ा, खुदा स्वर्गदूत बोल रहा तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से लड़ करके प्रबल हुआ है, इसलिए तू आशीषित है। आमीन। वो बंदा भी जब दुख उस पर पड़ा वो भी इतना नेगेटिव चला गया, इतना उदास हो गया। अब समझिएगा कि जब हम हर रविवार यहाँ आते हैं तो हम ताजे होते रहते हैं। कितने लोग जो रविवार को नहीं आते हैं, कितने लोग छुट्टी कर देते हैं, कितने लोग डेली की प्रार्थना नहीं कर रहे, कितने लोग वचन को नहीं पढ़ते। जब सावधानी हटती है दुर्घटना घट जाती है। रोज शीशा देखते हैं ना कि भैया देखो आईब्रो ठीक है कि नहीं है ना, वो लिपस्टिक ठीक लगी कि नहीं लगी, बहुत चीजें मतलब कपड़े ठीक है कि नहीं है, डेली शीशा देखते। उत्पत्ति 42 का 20 में यह लिखा है, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। याकूब ने अपने छोटे बेटे को इसलिए नहीं भेजा कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आए, तुम 10 के 10 जाओ, इसको नहीं भेजूंगा। ठीक है जी। जब उसको रोक लिया और उन 10 के 10 को भेज दिया तो वहां जाकर के कहानी जो थी वो आप जानते हैं। तब यूसुफ ने पहचान लिया, यूसुफ ने कहा कि फिर ठीक है, अपने छोटे भाई को लेकर के आओ। पहले 3 दिन तक इनको अपने बंदी गृह में बंद रखा, अब 3 दिन तक बंदी गृह में है। बाप पहले एक बेटे को खो चुका है और 10 बेटे अब राशन लेने गए दूसरे देश में। अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखमरी में है, कौन उनका पैसा लूट ले, किसने उनको मार दिया, तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे होंगे। 3 दिन तक ये बंदी गृह में थे, इनको तो इतनी जल्दी लौट करके आ जाना चाहिए था। आपका बच्चा यहाँ से घंटा घर जाएगा तो आधे घंटे में आ जाएगा, लेकिन अगर वो शाम तक ना लौटे तो परेशानी बढ़ेगी ना, है ना। तो ये परेशान रहा। ये कब परेशान रहा? जब इसने संदेह किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो कहीं कोई मुसीबत ना आ पड़े, जबकि उससे नहीं भेजने से मुसीबत आई। और जब इस बिन्यामीन को भेजा गया तब यूसुफ ने उनको राशन भी दिया और छोटा भाई बड़े भाइयों के छुटकारे का कारण बना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। छोटा भाई बड़ों के छुटकारे का कारण बना। ये कारण कब बना? जब उसने एक बात को समझ में रखा कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। विश्वास कर, संदेह मत कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग मसीह से हटकर, जब परमेश्वर ने आपसे बातें की, जब पहली बार आप प्रभु में आए, किसी वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की, जो परमेश्वर में आप चलने लगे, आप बाइबल को पढ़ रहे थे, कोई वचन था जिसने आपको छुआ,
मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, इसलिए इसमें अटल और दृढ़ बने रहो और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। ये वचन आपको मिलेगा। किसी को मिला कि पतरस कहने लगा प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तब परमेश्वर ने कहा जिस किसने मेरे लिए घर बार माँ परिवार खेत खलियान छोड़ा, इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा। ये वचन मिला और आपने इसको ले लिया। कई बार आपको इस तरह के वचन मिले, उस वचन को जब आपने ले लिया, प्रतिज्ञा की आयतें जो आपको 1 जनवरी को मिली या 31 की नाइट को जो मिली, जो वचन आपको दिया गया, आप उसको लेते हैं। प्रभु ने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे करता है। अब बार बार देखो, प्रभु ने कहा मुझसे, हालेलुया। किसी को अपना वचन याद है कोई? हाँ बताओ। धन्य है, मैंने सिस्टर सीमा बता रही कि धन्य, मेरा वचन वो होता है कि धन्य है वे जिसके पाप क्षमा किए गए और जिसका अपराध ढांपा गया। हालेलुया। तो इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा कि तेरे अपराध तो धन्य है, तेरे अपराध क्षमा कर दिए गए, तेरे पाप ढांपे गए और तू धन्य है। अब ये इस बात को लेकर के चले कि मैं धन्य हूं। कोई कहे तू तो श्रापित है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तू तो फिर बीमार हो गए, तेरे साथ तो फिर प्रॉब्लम चल रही है, फिर कारोबार नहीं है। लेकिन एक बात को स्मरण करो कि परमेश्वर ने कहा कि वो धन्य है, और जब परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं धन्य हूं तो इस बात को टाल नहीं सकता। हालेलुया। वहां वो क्या कर रहा है? अगर मैं बिन्यामीन को भेजूंगा कोई मुसीबत ना आ जाए, लेकिन बिन्यामीन छोटा भाई जब वहां गया तो बड़े 10 भाइयों के छुटकारे का कारण बना। जो तुमसे कहा गया उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। अब एक वचन को पढ़ेंगे।